लोगों ने बीएमएस को अलग कर दिया है और ये बीएमएस सही है या ख़राब है, ये जब हम लोग बैटरी पैक फिर से नया बनाएंगे और फिर से इस बीएमएस को इंस्टॉल करके हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग मशीन्स में लगा करके फिर देखेंगे कि प्रॉपर एएच आ रही है या नहीं। तो इन दैट केस तभी जा करके हम लोगों को पता चलेगा कि बीएमएस में भी फॉल्ट है या नहीं, क्योंकि वो करना भी ज़रूरी है। तो जब बैटरी पैक रेडी हो जाएगी तो हम लोग इसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग मशीन में लगाएंगे और अगर प्रॉपरली चार्ज और प्रॉपरली डिस्चार्ज हो गई एक साइकिल में, तब फिर बीएमएस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वहाँ प्रॉब्लम दिखाएगी तो फिर हम लोग वहाँ इन दैट केस वहाँ पे नया बीएमएस हम लोग यूज़ करेंगे डाली ब्रांड का। अब हम लोग ये सभी निकल स्ट्रिप को इस प्लायर के मदद से इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। सभी निकल स्ट्रिप्स को हम लोग निकालेंगे, फिर इसका जो स्ट्रिप्स छोटा छोटा बचा है उसको भी साफ कर करके सभी सेल्स को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सभी निकल स्ट्रिप को निकाल दिया है प्लायर के मदद से। ये निकला हुआ निकल स्ट्रिप जो कि वेस्ट है। अभी ये सभी सेल्स के ऊपर आप देख रहे हैं छोटा छोटा निकल स्ट्रिप लगी है, इसको साफ किया जाएगा सभी सेल्स को, और फिर सभी सेल्स का टेस्टिंग कर करके खराब सेल्स जो डेड सेल्स थे, जो सीरीज खराब हो गई थी, उसको हटा करके फिर ये 4 पैरेलल में हम लोग इसको नया तरीके से बनाएंगे। तो ये सभी निकल स्ट्रिप्स हम लोगों ने निकाल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ध्यानपूर्वक निकालना रहता है क्योंकि बहुत शार्प रहती है, इससे आपका हाथ भी कट सकती है। अब ये सेल को जो सीरीज खराब था, यहाँ पे खराब है, उसको हटा करके बाकी सभी सेल्स का आईआर और वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे। हम लोगों ने ये सभी सेल्स की जो ऊपर निकल स्ट्रिप लगी थी छोटे छोटे, उसको हम लोगों ने निकाल दिया है दोनों टर्मिनल से, और ये एकदम अब स्पॉट के लिए रेडी है। उससे पहले हम लोग इसका वोल्टेज और आईआर टेस्ट करेंगे। आईआर टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि सेल जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रहती है तो उस वक्त डिसबैलेंस नहीं होती है, प्रॉपर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रत्येक सेल्स में। तो ये जो प्रोसेस रहती है, ये निकल स्ट्रिप निकालने वाला बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और मेहनत लगती है इसमें टोटल 100 सेल्स थे और अभी यहाँ पे 80 सेल्स है। ये जो सेल्स थी 5 सेल, ये पूरी तरह से डेड थी, जो सीरीज डेड बता रही थी, ये वो सेल है। तो इसका हम लोगों ने निकल स्ट्रिप नहीं निकाला क्योंकि ये यूज़ में नहीं आएगी। तो ये 5 सेल का ही वजह से पूरा बैटरी पैक डिसबैलेंस हो गई थी और बीएमएस को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, जिसका वजह से बैटरी बंद होती थी। तो इसको हम लोग स्क्रैप में रख देंगे और ये इसका सेल होल्डर है, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये 80 सेल्स आईआर टेस्टिंग पे जाएगी। अब हम लोग आईआर मशीन, इसको इंटेलिजेंस रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी मीटर कहते हैं, इसकी मदद से हम लोग सेल के वोल्टेज, ये वोल्टेज बताती है और ये आईआर बताती है। आईआर मिली ओहम में बताती है। तो सभी सेल्स को हम लोग यहाँ पे बस प्लेस करना रहता है
और आईआर हम लोग मेज़र करेंगे। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल्स का आईआर और वोल्टेज मेज़र करेंगे और फिर सेल्स को ग्रुपिंग कर करके हम लोग रखेंगे। जैसे कि ये हम लोगों ने किया, इसका वोल्टेज है 4.09 और इसका रेजिस्टेंस है 21.8 मिली ओहम। तो इसको अब हम लोग मार्कर से इसके सेल के ऊपर 21.8 जो फ्लक्चुएट हो रही है उसमें हायर वोल्टेज आप लिख सकते हैं। सो 21.9 अब इसके सेल के ऊपर हम लोग लिखेंगे 21.9। इसी तरह से पूरी 80 सेल्स का हम लोग आईआर चेक करेंगे और ये 21 का है तो अब इसको हम लोग 21 का ग्रुपिंग कर करके रखेंगे। अब ये देखते हैं, जैसे ये सेल है इसको हम लोगों को बस इसको इसके यहाँ पे प्लेस करना रहता है 21.7 और वोल्टेज 4.11। वोल्टेज को फिर हम लोग बैलेंस करेंगे इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक इक्वलाइजर से, जो कि सारा वोल्टेज सेम हो जाएगी। अभी हम लोग आईआर सॉर्टिंग कर रहे हैं 21.7, तो इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे 21.7। आईआर मेज़र करना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है लिथियम बैटरी पैक जब आप बनाते हैं, क्योंकि उसी प्रकार से सेल को ग्रुपिंग करके फिर स्पॉटिंग होती है 21.7। इसको अब हम लोग रख देंगे यहाँ पे 21 का ही ग्रुप पे, ये 21 का ग्रुप पे। नेक्स्ट देखते हैं 21.1, तो इसके बॉडी के ऊपर 21.1 लिख देंगे और इसको 21 का ग्रुप पे हम लोग रख देंगे। यहाँ पे है ये सेल्स जो आईआर हम लोगों ने चेक कर लिया है, ये सेल इसको यहाँ पे रख देते हैं 21 का ये है। फिर आगे करते हैं 22, ये 22 का स्लॉट में ग्रुप में जाएगा 22.2, तो इसके बॉडी के ऊपर 22.2 लिख देंगे और ये 22 का ग्रुप पे चली जाएगी। फिर से नेक्स्ट इसी तरह से सभी सेल्स का आईआर हम लोग चेक करेंगे 22.8। ये आईआर जब हम लोग पूरा चेक कर लेंगे तो फिर उसी के अकॉर्डिंग सेल्स को हम लोग सीरीज और पैरेलल करते हैं। आप बिना आईआर चेक करके अगर बैटरी पैक बना रहे हैं तो वहाँ पे आपका बैटरी पैक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। यहाँ पे 25.6 ये काफ़ी ज़्यादा है 25.6 एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे 25.6। इसी तरह से करके पूरे 80 सेल्स को हम लोग को करना है, फिर नया बैटरी पैक बनाना है 21.5। तो ये 21.5 21 का ग्रुप पे हम लोग रखेंगे इसको। ये चेक करते हैं 23.3, ये 25, ये 22 और ये 23 पॉइंट कितना था 23.3 यहाँ पे 21 का है, यहाँ पे 22 का है, यहाँ पे 23 का, फिर ये 25 का। इसी तरह से हम लोग सभी सेल्स का आईआर को हम लोग चेक कर लेंगे 23.4 अगर हम लोग जब बैटरी पैक जब बनाते हैं तो सभी सेल्स का सेम आईआर रखते हैं। मतलब कि अगर ये हम लोग सेल से बना रहे 21.5, हम लोग का सेल बहुत ज़्यादा स्टॉक में रहती है तो सभी सेल्स
जो एक बैटरी में यूज़ करेंगे वो 21.5 ही है। तो वहाँ पे IR आप रैंडमली सेल होल्डर पे रख सकते हैं, ग्रुपिंग करने का ज़रूरत नहीं। सेम IR का सेल रखने से एक पूरी बैटरी पैक में वो बैटरी पैक का परफॉर्मेंस कुछ अलग ही आपको मिलती है एज़ कम्पेयर टू मिक्स्ड IR। यहाँ पे मिक्स्ड IR है, कंपनी सेम IR का यूज़ नहीं करती है, लेकिन हम लोग जब बैटरी पैक बनाते हैं तो सेम IR का सेल से बैटरी पैक बनाते हैं। जैसे कि ये हम एक बैटरी पैक बना रहे हैं, साइकिल के लिए है। 1 2 3 4 5 पैरेलल से बना रहे, 36 वोल्ट हेलोंग केस में ये बनेगी। अभी इस पे ये बैटरी पैक में जो जितना भी सेल यूज़ किया है, इसका 15.6 मिली ओहम का सेल हम लोगों ने यूज़ किया है। तो सेम IR का अगर आप यूज़ करते हैं तो ग्रुपिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं, जैसे भी आप सेल्स को, क्योंकि सभी सेल्स का IR सेम रहती है। लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड IR है। सो अब हम लोग ग्रुप करते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने सेल्स को IR के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर लिया है। ये 21 मिली ओहम का ये सब सेल्स है, ये 22 मिली ओहम का, ये 23 मिली ओहम का, ये 24 और ये 25 मिली ओहम का। अब हम लोग सेल होल्डर को, ये जो 25 है इसको नेगेटिव एंड के साइड पे रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर ये, और फिर पॉजिटिव साइड पे कम IR वाला रखेंगे। उस हिसाब से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। और भी कुछ होती है इसके अंदर भी, जैसे 23.1 को कहाँ पे रखा जाएगा, 0.2 को कहाँ पे रखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग अब इसको सीरीज और पैरेलल करेंगे। हम लोगों ने सेल्स को IR के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर लिया है और सेल होल्डर में प्लेस कर लिया है। अब ये स्पॉटिंग के लिए रेडी है। ये यहाँ पे जो आप गैप देख रहे हैं, यहाँ पे 10 सेल और यहाँ पे 10 सेल, इसलिए गैप हुआ है क्योंकि 5 सेल खराब हो गई थी और फिर उसमें हम लोग ना न्यू ऐड करेंगे, क्योंकि न्यू ऐड करने से फिर सेल का वो जो न्यू सेल रहेगी वो उसका कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू दिस, जिसका वजह से फिर डिसबैलेंस हो जाएगी और BMS फिर कट ऑफ का प्रॉब्लम आने लग जाएगी। जिसके लिए हम लोग वही ओल्ड सेल को ही हम लोग फिर से रीयूज़ करके, पैरेलल पहले 5 था अभी 4 हो गई, पहले 25 एम्पियर का था अभी 20 एम्पियर का ये बैटरी पैक बन रही है। तो कंपैरेटिवली पहले जो माइलेज मिल रही थी नया कंडीशन में, उससे थोड़ा कम मिलती है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल कम हो गया। लेकिन आपका बैटरी पैक चलाने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगी। थोड़ा माइलेज कम होगी लेकिन आपका बैटरी पैक बन जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। क्योंकि बैटरी पैक, नया बैटरी पैक का प्राइस काफ़ी हाई रहती है, तो ये एक बेटर सोल्यूशन है बैटरी को रिपेयर करा लेना। तो अब ये स्पॉटिंग के लिए रेडी है। अब हम लोग इस पे स्पॉट करेंगे, फिर बार्ली पेपर यूज़ करेंगे, हीट रेजिस्टेंस टेप यूज़ करेंगे, फिर BMS का वायर कनेक्ट करके हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे। उसके बाद फिर BMS ऐड होगी, फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी, एक्चुअल कैपेसिटी इसका निकाला जाएगा। उसके बाद रीपैक होगी और फिर ये बॉक्स के, मेटल बॉक्स के अंदर फिट होकर के फिर कस्टमर को डिस्पैच किया जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे हम लोगों ने स्पॉट वेल्डिंग कर दिया है सेलों के ऊपर। ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, इससे हम लोग स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। तो ये पूरी तरह से अभी स्पॉट वेल्डिंग हो गई है। अब इसके ऊपर हीट टेप हम लोग लगाएंगे, फिर बार्ली पेपर लगाएंगे साइड में और सभी बैटरी पैक के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग ये हीट टेप यूज़ करेंगे। ये हीट टेप यूज़ करने का कारण ये है
कि जब करंट फ्लो करती है निकल स्ट्रिप से तो निकल स्ट्रिप हीट हो जाती है, जिसके वजह से सेल को हीट कर देती है और लिथियम को हीट अच्छा नहीं रहता है उसका लाइफ साइकिल के लिए, सेल्स डैमेज हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग इसके पूरे बॉडी पे, इवन यहाँ पे हम लोग हीट टेप का यूज़ करेंगे। इस प्रकार से आप देख पाएंगे हम लोगों ने पूरे सेल के ऊपर हीट टेप हम लोगों ने यूज़ किया है। इससे इंटरनल शॉर्ट सर्किट का भी चांसेस कम रह जाती है और हीट को रेजिस्ट करती है, हीट रेजिस्टेंस टेप। अब हम लोग बार्ले पेपर यूज करेंगे इसके ऊपर। इस प्रकार का बार्ले पेपर आती है, एक साइड से ये पिल अप हो जाती है, फिर इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं बार्ले पेपर को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं लैमिनेशन रोल लगने के बाद कुछ इस प्रकार से ये 2 मॉड्यूल बैटरी का आती है। इसके ऊपर भी लगेगी लैमिनेशन रोल, क्योंकि ये डबल लेयर पे बन रही है। और ये इसका सीरीज है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने लैमिनेशन रोल यूज किया है पूरे बैटरी पैक के ऊपर। ये प्रोटेक्शन करती है इंटरनल शॉर्ट सर्किट से, और बैटरी पैक जब हम लोग बनाते हैं तो ये सब चीज़ों को यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिथियम में स्पेशली, क्योंकि लिथियम को आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना रहता है। तो ये लैमिनेशन रोल है, इसके पूरे बॉडी पे हम लोगों ने, अभी आपको अब कहीं पे भी सेल दिखाई नहीं देगा, बस यहाँ पे सीरीज का जो टर्मिनल्स है वो आपको देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर भी जब BMS का केबल्स लग जाएगी तो फिर हीट टेप उसके ऊपर भी लग जाएगी, और फिर उसके बाद इपॉक्सी पैकिंग होगी, स्लीप पैकिंग होगी। तो जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे वो अच्छा क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा, जैसे कि ये बार्ली पेपर हम लोगों ने यूज़ किया और हीट टेप हम लोगों ने यूज़ किया है अभी तक, 2 चीज़ें। अब हम लोग इसको डबल लेयर करेंगे, और डबल लेयर करने से पहले ये इसके ऊपर जाएगी। इसके ऊपर रखने से पहले हम लोग ये बीच में एक इपॉक्सी शीट रखेंगे। हम लोगों ने ये इपॉक्सी शीट को यूज़ किया है, ये इसको सैंडविच किया है ये 2 मॉड्यूल को। ये इपॉक्सी शीट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके ऊपर जब भी हम लोग अब इसको रखेंगे तो शॉर्ट सर्किट ना हो। वैसे भी होती नहीं क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने लैमिनेशन रोल यूज़ किया है, लेकिन वो पेपर है और ये इपॉक्सी शीट है। तो ये 2 मॉड्यूल बन गई। अब इसको हम लोग बाइंड करेंगे फिलामेंट टेप से। तो इस प्रकार से हम लोगों का बैटरी पैक रहेगी, और यहाँ पे टोटल पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से मिल जाएगी, और यहाँ पे सीरीज 20 सीरीज हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। फिर मार्किंग करेंगे हम लोग, पहले इसको हम लोग बाइंडिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सीरीज को मार्किंग कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 करते हुए 20 सीरीज तक। और यहाँ पे आपका टोटल पॉजिटिव और यहाँ पे टोटल नेगेटिव है। इसको हम लोगों ने फिलामेंट टेप से बाइंड कर दिया है 2 लेयर को, ताकि वो हिले ना। और इस पे अब BMS का वायर लगेगी और फिर हम लोग इसको बैलेंसिंग पे करेंगे। सो हम लोगों ने BMS का केबल को सोल्डर कर दिया है सीरीज के साथ। ये 20 सीरीज का बैटरी पैक बन रही है 72 वोल्ट का। अब ये प्रोसेस पे जाएगी बैलेंसिंग पे,
ये इस इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक इक्वलाइजर है। इससे बैटरी पैक बैलेंसिंग होती है और ये इसका एडेप्टर है। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको BMS का केबल को इस पे कनेक्ट करना रहता है और पावर ऑन करके फिर ये बैलेंसिंग को स्टार्ट कर देना है और जब बैलेंसिंग खत्म हो जाएगी या ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये BMS का केबल है। इसमें 2 पार्ट है। ये पहला बड़ा वाला पार्ट नेगेटिव से 14 सीरीज तक है और फिर ये छोटा वाला केबल 15 से 20 तक है। इसको हम लोगों को बस इस पे लगाना रहता है बैटरी नेगेटिव के साइड से। यहाँ पे बैटरी नेगेटिव है, फिर इस तरह से लगाना रहता है और फिर आप लोग के साथ शेयर करते हैं इसका बैलेंसिंग किस प्रकार से होता है।